हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है मेरे चैनल के ऊपर आपका एक और बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। चैप्टर प्रिंट कल्चर वाला चैप्टर अपना है, बस टॉपिक चेंज हुआ है। गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस वाला टॉपिक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स के अंतर्गत, हिस्ट्री वाले चैप्टर के अंतर्गत। तो इस टॉपिक को पढ़ना और समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो बिना कोई देरी के आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मैंने आपको बता दिया, गुटनबर्ग एंड प्रिंटिंग प्रेस। तो जो गुटनबर्ग थे वो किसके लड़के थे? मर्चेंट के लड़के थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिर कहाँ रहते थे? एग्रीकल्चरल स्टेट के अंतर्गत रहते थे। तो यानी वहीं पर पल बढ़कर क्या हुए? बड़े हुए। कौन? गुटनबर्ग। फिर वहां उन्होंने क्या देखा? बचपन से देखिए, फ्रॉम द चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेज। वहां पर उन्होंने क्या देखा? वाइन और ओलिव प्रेसेज वहां पर देखी, जहां पर वो रहते थे। कहाँ के थे? अपन ने पढ़ाई था, जर्मनी के थे। ठीक है, वहां पर इसके अलावा उन्होंने एक और आर्ट सीखी। ही लर्न द आर्ट ऑफ स्टोन पॉलिशिंग। स्टोन पॉलिशिंग का भी काम सीखा और बहुत अच्छे गोल्ड स्मिथ बन गए, यानी एक बेहतर सुनार बनकर सामने आए। इन्होंने बहुत ही अच्छे जो है ना गोल्ड स्मिथ बन गए स्टोन पॉलिशिंग का काम सीखकर। इसके अलावा और किन किन चीजों में उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल करी? अक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लेड माउल्ड्स। ध्यान रखना, इसके ऊपर ध्यान रखना। जैसे शीशे के जो सांचे बनाए जाते हैं ना, अलग अलग माउल्ड्स बनाए जाते हैं, तो उन्होंने वो माउल्ड्स बनाने सीखे। किन्होंने? गुटनबर्ग ने। ध्यान रखना, क्या सीखा उन्होंने? जो शीशा होता है, लेड जो होता है, उससे माउल्ड्स बनाने सीखे उन्होंने, जो कहां पर काम में ले आते हैं? ट्रिंकर्स के अंदर काम में लिए जाते हैं। किन्होंने सीखा? किन्होंने इसमें एक्सपर्टीज हासिल करी? गुटनबर्ग ने। किस चीज में? लेड माउल्ड्स बनाने में। ठीक है, उसके अलावा फिर जब विचार आए कि अपने को क्या करना चाहिए, कि अपने को प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करनी चाहिए, तो जो भी उन्होंने नॉलेज एक्वायर करा था, चाहे वो ओलिव और वाइन प्रेसेज वाला हो, चाहे फिर वो स्टोन पॉलिशिंग वाला हो, चाहे फिर वो लेड से माउल्ड्स बनाने वाला हो, तो ये सारा एक्सपीरियंस जब उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी, तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंस उनका वहां पर क्या आया? काम आया। जैसे देखिए, मैंने लिखा हुआ भी है, ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन इज इनोवेशन। जैसे मैंने कहा, प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करने में वो सारी की सारी नॉलेज उन्होंने क्या करी? काम में ली। जैसे द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस एंड माउल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ द अल्फाबेट। जैसे बता रहा है कि भाई ओलिव ऑयल का प्रयोग किया गया, किसके लिए? प्रिंटिंग प्रेस के अंतर्गत। और साथ ही साथ जो माउल्ड्स बनाने उन्होंने सीखे, किन्होंने? गुटनबर्ग ने। किससे? शीशे से। बाद में जब प्रिंटिंग प्रेस के लिए मतलब 26 अल्फाबेट बनाने की बात आई, जो कि किससे बनने थे? मेटल से। तो जो 26 जो उन्होंने अल्फाबेट बनाए मेटल से, तो ये माउल्ड्स बनाने वाली जो कला है या नॉलेज है, वहां पर उनके क्या आई? काम आई। इसी आर्ट की वजह से वो क्या कर पाए? मेटल वाले अल्फाबेट बना पाए। और ये अपन ने पढ़ाई है, ओलिव प्रेसेज जो है वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करी उनकी, किसमें? प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करने में। अब बात करते हैं कि उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है कब डेवलप कर ली, पूरी तरह से परफेक्ट कर ली? तो 1448 के अंदर। ध्यान रखना, ये 1448 के अंदर गुटनबर्ग जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वाला सिस्टम पूरी तरह से क्या कर लिया? विकसित कर लिया। और जैसे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वाला सिस्टम डेवलप कर लिया, तो जो सबसे पहली बुक उन्होंने प्रिंट करी थी, उस बुक का नाम था बाइबल। ध्यान रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आया है ऑब्जेक्टिव में। उन्होंने जो सबसे पहली जो बुक प्रिंट करी थी उसका नाम था बाइबल। उसकी उन्होंने लगभग यानी अबाउट 180 कॉपीज प्रिंट करी थी, और उनको प्रिंट करने में लगभग उनको 3 इयर्स लग गए थे। यानी 3 साल में अबाउट 180 कॉपीज उन्होंने क्या करी थी? प्रिंट करी थी। लेकिन ये उस समय की सबसे फास्टेस्ट प्रिंटिंग मानी जाती, यानी 3 साल लगे, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रिंटिंग इसको माना जाता है। अब जो गुटनबर्ग जो थे, उन्होंने जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी, ये अगले 300 इयर्स तक इसी प्रिंटिंग प्रेस का क्या हुआ? प्रयोग हुआ। और इस प्रिंटिंग प्रेस की एक खासियत और थी, इसके हैंडल लगा हुआ आता था, जिसको आप जैसे जैसे मान लो स्क्रू के साथ खींचते थे तो नीचे की तरफ आता रहता था। उसके ऊपर एक प्लेटन लगी होती थी। अब प्लेटन क्या होती है? जैसे मैंने कहा आपको, पहले लकड़ी की बनी हुई होती थी, बाद में मेटल वाली। वो क्या होता था? उसके ऊपर आपको जो भी प्रिंट करना होता था वो सेट किया जाता था, नीचे पेपर रखा होता था, वो उसके ऊपर आकर क्या होता था? प्रेस होता था, और जो भी होता था वो पेपर के ऊपर क्या हो जाता था? प्रिंट हो जाता था। तो इस तरह से प्लेटन का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया
पहले लकड़ी से बना हुआ ये क्या होता था, बोर्ड होता था, बाद में किससे बनने लग गया, ये मेटल से बनने लग गया। ठीक है, और गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी उसमें 1 घंटे के अंदर यानी विद इन एन आवर 250 सीट्स आराम से क्या की जा सकती थी, प्रिंट की जा सकती थी। तो ये कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सोर्स में से मैंने आपको बताए हैं, तो इनके ऊपर भी ध्यान रखना। लेकिन एक सवाल और था कि चलो गुटेनबर्ग ने एक नई प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर ली, तो क्या पुराने वाला जो तरीका था हैंड प्रिंटिंग वाला, जैसे वुड ब्लॉक के द्वारा स्क्राइब, वो तरीका एकदम से खत्म हो गया? तो आपको पता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो एकदम से जो पुराने वाली जो टेक्नोलॉजी होती है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो यहां भी ऐसा ही हुआ। देखिए मैंने क्वेश्चन भी मेंशन किया हुआ है, द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स बाई हैंड। अब मैंने आगे भी क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, हाउ, कैसे। तो क्या था, ये जो प्रिंटिंग प्रेस डेवलप की गई थी इसके द्वारा जो प्रिंटिंग का काम होता था, तो जब उसको पेज पर प्रिंट किया हो रहा था वो मेटल वाले अल्फाबेट से, लेकिन वो किसकी तरह से लगता था, जो मनुस्क्रिप्ट प्रिंट होती थी ना पहले, पांडुलिपियां जो स्क्राइब्स के द्वारा लिखी जाती थी या वुड ब्लॉक का प्रयोग करके प्रिंट की जाती थी, वो एज इट उसी की तरह से नजर आती थी। ठीक है, सेम टू सेम। बस मैंने कहा कि भाई मेटल वाले अल्फाबेट काम में लेने लग गए थे, वो कौन है, स्क्राइब्स वो काम करते थे। तो फिर क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे, जैसे मान लो पाठक होते थे, खासकर जो धनी वर्ग के जो लोग होते थे, वो क्या करते थे कि जैसे मान लो आपने नई बुक खरीदी तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टाइल बनवाते थे। ठीक है, अब इस प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा वो क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था। तो क्या था, ये स्ट्राइप्स वगैरह या वुड ब्लॉक का प्रयोग करके क्या किया जाता था, उसके ऊपर जैसे फूलों की डिजाइन बनानी है, पत्तियों की, यानी ये जो अरिस्टोक्रेट कम्युनिटी के जो लोग होते थे उनके लिए क्या किया जाता था, मार्जिन छोड़ दिया जाता था किसके ऊपर, जो पेज प्रिंट किया जाता था। फिर वो क्या करते थे, जब खरीदने के लिए आते थे तो अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो क्या करते थे, उसके ऊपर डिजाइन बनवाते थे, और वो डिजाइन किसके द्वारा, हैंड प्रिंटिंग के द्वारा ही बनती थी। तो उसका सवाल का जवाब ये हो गया कि हाँ सही बात कह रहा है कि जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है वह एग्जिस्टिंग जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग की उसको रिप्लेस नहीं कर सकती थी। आगे बात समझ में आपको, एक ये और क्वेश्चन आप ध्यान रखना, जैसे देखिए, इन द 100 years between 1415 एंड 1550, ध्यान रखना 1450 से 1550 के बीच की बात करें, 100 सालों की बात करें, प्रिंटिंग प्रेसेज वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी इन 100 वर्षों के दौरान यूरोप के अधिकतर देशों में प्रिंटिंग प्रेस क्या की जा चुकी थी, स्थापित की जा चुकी थी, है ना। और कैसे, जो प्रिंटर्स कहां से, जर्मनी से, जैसे मैंने बताया कि कहां से थे अपने गुटेनबर्ग, जर्मनी से ही थे। तो उन्होंने जब ये कला यहां पर सीखी तो बहुत सारे जो प्रिंटर्स थे कहां से, जर्मनी से, वो ट्रेवल कर करके गए कहां पर, दूसरी कंट्रीज में, किसके लिए, काम की तलाश में, और फिर वहां क्या करा, हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेज, वहां के जो लोग हैं उन लोगों की मदद करी क्या करने में, वहां प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट करने में, किन्होंने, जर्मनी के लोगों ने। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेज ग्रू, बुक्स प्रोडक्शन है बूम, सीधी सी बात है, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ी वैसे वैसे किताबों के उत्पादन में भी एकदम से क्या आया, तेजी आई बात समझ। इसको अपन एक डेटा से समझ सकते हैं, जैसे अगर अपन 15 सेंचुरी के सेकेंड हाफ की बात करें, 15 सेंचुरी के अगर सेकेंड हाफ की बात करें तो केवल 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट होती थी। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, मैंने पहले ही बताया था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत भर भर के आने वाले हैं इस चैप्टर में आपसे। तो 15 सेंचुरी के सेकेंड हाफ में कितनी मिलियन कॉपीज प्रिंट होती थी, केवल 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट होती थी। लेकिन यही संख्या जब 16 सेंचुरी की बात करें तो 16 सेंचुरी के अंदर यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी, 200 मिलियन कॉपीज हो गई थी, यानी 200 मिलियन कॉपीज प्रिंट होने लग गई थी। कौन सी सेंचुरी के अंदर, 16 सेंचुरी के अंदर। और ये सब किस वजह से हुआ था, ये जो नई प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी किन्होंने, गुटेनबर्ग ने, और जर्मनी के जो लोग थे अलग अलग जगह जाकर जब उन्होंने अलग अलग देशों के अंदर, यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करवाई, तब ऐसा पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाता। तो गुटेनबर्ग जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिगर हो जाते हैं। आप ये भी कह सकते हो प्रिंट के अंतर्गत अगर अपन फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बोले तो किसको बोल सकते हैं, योहान गुटेनबर्ग को बोल सकते हैं। उन्हीं की वजह से सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। तो ये था अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गुटेनबर्ग वाला, ध्यान रखना। जो मैंने बताया था गुटेनबर्ग के बारे में पूछेगा, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस वाला सिस्टम कब डेवलप करा, पूरा करा, तो 1448 के अंदर।
ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 1430s। कहां? स्ट्रासबर्ग जर्मनी के अंदर। आगे बात समझ में। सबसे पहली बुक कौन सी प्रिंट करी? बाइबल प्रिंट करी। कितनी कॉपियां? अबाउट 180 कॉपीज। कितना टाइम लगा? 3 इयर्स लगे। ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। एक जो सवाल बताया था आपको कि नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने से पुराने वाले टेक्नोलॉजी का वो हैंड प्रिंटिंग वाला है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती थी, उसका भी आंसर मैंने आपको बताया। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर पढ़ा गुटनबर्ग किनके लड़के थे, ठीक है, कहाँ पल बढ़कर बड़े हुए, फिर उन्होंने कौन कौन सी नॉलेज गेन करी, तो ओलिव प्रेसेस, वाइन प्रेसेस वाला। फिर अपन ने पढ़ा कि लेड वाले उन्होंने माउल्ट्स बनाने सीखे। इसके अलावा उन्होंने स्टोन पॉलिशिंग का काम भी सीखा। फिर जो भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर करी उस नॉलेज को उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करने में क्या किया? यूज लिया। तो ये था अपना टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बता रहा हूं आपको। लिखने वाले क्वेश्चंस में गुटनबर्ग वाला सवाल आपका 100% आ सकता है, तो पूरी तरह से इसको वॉच करें, वीडियो को देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो का फायदा उठा सको। मेरे को पता है आपके एग्जाम चल रहे हैं, साइंस का पेपर है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो पहले से एडवांस में वीडियो डाल देता हूं ताकि जैसे आपका साइंस का पेपर कंप्लीट हो आप तुरंत एसएसटी के ऊपर काम करना शुरू करो, ताकि आपको एसएसटी में बढ़िया मार्क्स मिल सके। एडवांस में मैं आपको साइंस के पेपर के लिए विश करना चाहता हूं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।